नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मार्केट लाइव में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम कमोडिटी के ऊपर, जिसके ऊपर सरकार और बाकी जो फर्म्स हैं, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस कमोडिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। जी हाँ, सही समझे हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आज चने की। आप सबके हमारे YouTube चैनल पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि चने के ऊपर कुछ वीडियो लेकर आएं, चने के ऊपर कुछ बात करें, किसी का इंटरव्यू लें कि चने में आगे बाजार कैसा रहने वाला है और क्या कीमतें देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी से भलाई क्या ही बेहतर चीज़ रहेगी चने के ऊपर और गहराई से समझने के लिए, क्योंकि चने के ऊपर हाल फिलहाल में हमने बहुत ही बड़ा फैसला होता हुआ देखा है कि चने के ऊपर वायदा में कुछ प्रतिबंध सेबी द्वारा लगा दिए गए हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट आने पर ही चने का जो अगला आदेश दिया जाएगा सेबी द्वारा एनसीडीएक्स को, सिर्फ और सिर्फ तभी ही चने की फिर से ट्रेडिंग शुरू की जा सकेगी। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ही खरीदी और बिकवाली की जा सकेगी। अगर आपका खरीदारी का सौदा है तो आप खरीदारी करके अपना सौदा एग्जिट करें। अभी हाल फिलहाल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। इससे पहले दालों का जो स्टॉक, दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई थी, चना भी उसमें शामिल था, बाजार टूटता हुआ नजर आया था। उसके बाद सरकार ने एक बयान दिया था जिसमें यह बात निकल के सामने आई थी कि सरकार दालों की किल्लत के चलते विदेशों से दालों का आयात बढ़ाने पर विचार कर रही है। उस खबर की वजह से भी दलहन बाजार टूटता हुआ नजर आया था। कह सकते हैं कि दलहन बाजार पर चौतरफा मार पड़ती हुई नजर आ रही है। अब दलहन बाजार आगे कैसा रहेगा, चने की कीमतें आगे क्या रहेंगी, चने में क्या करके चलना सही रहेगा, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम टीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyGuru.com की तरफ से अभिवादन। मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी राठी को धन्यवाद कहूंगा और सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमारे शो को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण दलहन का जो आइटम है चने पे चर्चा करने वाले हैं। अखिलेश जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि दालों पर स्टॉक लिमिट, उसके बाद कारोबारी और दाल मिल ओनर्स और कारोबारियों का रोष को देखते हुए फिर स्टॉक लिमिट का बढ़ाया जाना, फिर सेबी द्वारा चना जैसा महत्वपूर्ण एग्रो कमोडिटी जो एनसीडीएक्स या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे है, उसके ऊपर फ्रेश उनके वायदों पे रोक, यानी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। मौजूदा स्थिति को ही स्क्वायर अप करना है, यानी यदि आपने खरीद रखी है तो उसको आप बेच सकते हैं तो और खरीद नहीं सकते। यदि बिकवाली खरीद करनी है तो वो सौदा काटने के लिए आपको खरीदारी करनी है और फ्रेश पोजीशन नहीं बनती। इससे पूरे बाजार के अंदर कारोबारियों में, मंडी के व्यापारियों में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे काम करने वाले सभी कारोबारियों के और इवन किसानों के चेहरे पे परेशानी की लकीर आ गई। उन्हें लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या सरकार निर्णय ले, कब ले, कैसे ले। ग्राउंड स्थिति को देखें, यदि बात करने से पता लगता है कि चना एमएसपी से नीचे बिक रहा था, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार जब एमएसपी किस पे यदि चना खरीद रही है उस वक्त ऐसी कुछ चीजें आती तो किसान अपना कोई नया निर्णय लेते। हर रोज नए अलग अलग तरह के जो निर्णय आ रहे हैं उससे असमंजस और अनिश्चितता की स्थिति दलहन बाजार में पड़ रही है और ये निश्चित रूप से चिंता की बात भी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 19,000 से ज्यादा मंडियां भारतवर्ष में है और लाखों किसान, लाखों व्यापारी इस धंधे के अंदर इसके ऊपर ही निर्भर है। और अब क्या संभावना बनती है चने के ऊपर, उससे पहले हम ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान जो कि चना का एक प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, यदि उसके बीकानेर संभाग से हम नजर डालें तो वहां पे कोई बड़ी आवक अनुकूल नहीं है। नौहर, भादरा, सवाई माधोपुर, तारानगर, सरदार शहर जो कि एक प्रमुख मंडियां मानी जाती है,
वहां पर चने का बहुत ज्यादा स्टॉक मौजूद नहीं है। यदि हम महाराष्ट्र की तरफ नजर डालें, महाराष्ट्र संभाग में, तो अकोला, जलगांव, जालना, इन संभागों में भी जो चापा चना है वो कट चुका है। यदि हम एमपी के अंदर इंदौर संभाग में भी नजर डालें, वहां भी काटा और पीला चना का ज्यादा माल नहीं आया है। कुछ व्यापारी बंधुओं से भी हमने जानकारी करने की प्रयास किया, उनका भी यही कहना है कि कोई खास ज्यादा माल नहीं आया। अब हम, ये था घरेलू स्थिति। अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया चने का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है और ऑस्ट्रेलियन चने के जो दाम हैं वो भारत के चने से अधिक हैं। ट्रांसपोर्टेशन, भाड़ा और सब चीज लगाकर हम देखें तो उसका भाव अधिक ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय और ग्राउंड रियलिटीज को हम देखते हैं तो चने के अंदर बड़ी मंदी की संभावना नजर नहीं आती है। यदि आपको याद होगा, हमारे जो मॉर्निंग शो है उसके अंदर भी हम लगातार आपको आगाह कर रहे थे कि चने के अंदर ये नीचे के जब लोअर सर्किट लग रहे थे और चारों तरफ से कारोबारियों के अंदर बहुत घबराहट थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि धैर्य रखिए, चने की ग्राउंड रियलिटीज को समझिए। और ये एक और गौरतलब है कि इस बाजार में सिर्फ वही कमा पाता है जिसकी रोकने की ताकत है। जल्दबाजी, पैनिक, ग्रीड, यानी इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। कोविड की लगातार समाचार आ रहे हैं, कोविड के रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन खुल चुके हैं, आवागवाई चालू हो चुकी है, पिक्चर हॉल, रेस्टोरेंट, इन सभी के ऊपर प्रतिबंध हट चुका है और आगे जो मांग भी है वो भी चने की लगातार बढ़ेगी, इसमें कोई दोहराए और कोई शक की बात नहीं है। अब हम एक और नजर करते हैं कि चने का उत्पादन, चने के उत्पादन पे जब तक हम नजर नहीं डालें तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। यदि चने का उत्पादन हम 2016-17 से देखें तो 2016-17 में चने का उत्पादन 93.8 लाख टन का था। 2017-18 के अंदर बढ़कर 113.8 लाख टन माना गया और फिर 2018-19 के अंदर लगभग 99.4 लाख टन चने का उत्पादन बताया गया। सन 2019-20 के अंदर 110.8 लाख टन का चने का उत्पादन बताया जा रहा है और सन 2020-21 में ये बढ़कर 119.9 लाख टन का चने का उत्पादन की खबर या उसकी समाचार अलग अलग जगह उपलब्ध हो रही है। लेकिन एक गौरतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं चर्चा करना चाहूंगा, ये 119 लाख टन जो चने का जो उत्पादन बताया जा रहा है उसके ऊपर अलग अलग मार्केट जो ग्राउंड रिलेटिव है या जो व्यापारी हैं या जिन्होंने माल ले रखे हैं उनके अंदर विभिन्न मत हैं। कुछ बहुत से व्यापारी कारोबारी 119 लाख टन के ऊपर सहमत नहीं है। कईयों का कहना है कि ये 119 लाख टन नहीं हो कि ये 1 लाख टन से नीचे का उत्पादन है। कुछ एजेंसियां कहती हैं, तब इसमें अलग अलग मत हैं। तो इसके ऊपर भी हम एक एवरेज रखना चाहते हैं और अब हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को समझे और जाने तो शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति दो महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं कृषि उपज के लिए। और शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही वक्री अवस्था में हैं और देखिए कि जब ग्रह वक्र होता है यानी विपरीत दिशा में चलता है तो काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है उससे संबंधित व्यापार और कारोबारियों को भी और उससे संबंधित व्यापार व्यवसाय कम्युनिटी में भी। और 15 सितंबर यानी अगले महीने 15 मध्य में यानी अगले महीने के मध्य यानी सितंबर मध्य में देवगुरु बृहस्पति और शनि का अद्भुत मिलन एक साथ होने लगेगा और मकर राशि के अंदर अक्टूबर के महीने में रहने वाले हैं। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं ये चने के लिए और चने के कारोबारियों के लिए मुफीद नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चने के अंदर परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, जैसे ग्राउंड रियलिटी जो 119 लाख टन का बात कर रहे हैं
और सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रह स्थिति अनुसार और जो ग्राउंड रिलेटिव से जो हम रूबरू हो रहे हैं उसके मुताबिक चने में मुझे कोई विशेष मंदी की संभावनाओं से मैं इनकार करता हूं। मुझे मंदी की संभावनाएं बहुत अधिक नजर नहीं आती है। और जहां तक लेबल की बात है, आपको याद होगा हमने लगातार आपको बस बोला कि 5,051 से ऊपर चलते ही ये 5300 और 5400 और 5500 के भी भाव दिखाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाजार में तो यह है कि यदि एक बार 54-5500 का भाव छूता है तो फिर 6,000 के जो लेवल को कोई रोक नहीं सकता। ये एक भविष्य बताएगा कि क्या इसमें संभावनाएं बनती है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो ग्राउंड रिलेटिव और ग्रह स्थिति अनुसार मुझे लगता है कि चने के अंदर मजबूती रह सकती है। आप हमारा प्रोग्राम सुने लगातार पिछले 2-3-4 दिन का, तो हमने जब भी चने पे बात की है तो हमने राहत की भी बात की है। और ये भी कि हम मार्केट टाइम्स चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई ठोस नीति बननी चाहिए, कोई योजना बननी चाहिए। जो कृषि जीन्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आमो खास के बजट से प्रभावित है, महंगाई से प्रभावित है कि कभी आप खोल रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं और ये सारी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। और यदि मंडी के कारोबारियों की नजर के रखें तो बहुत से कारोबारियों को ये कहना है कि हम कितना माल रखें तो मुसीबत, नहीं रखें तो मुसीबत, एकदम से माल कहाँ से आएगा। यदि हम आप एक निश्चित कर लें कि आपको कि यहाँ पर इस प्रकार रहेगा, क्योंकि उत्पादन के सारे आंकड़े सरकार के पास हैं, उपलब्ध स्टॉक की सारी जानकारी मंत्रालय के पास है, तो क्यों नहीं एक ठोस नीति बना दी जाए। जब तक ठोस नीति नहीं बनेगी जब तक कुछ नहीं होगा। यही हाल प्याज का है कि ठोस नीति नहीं है। भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, कभी हम खोलते हैं कभी बंद करते हैं। एक ठोस नीति बनाया जाए ताकि इस लेवल से जाने के बाद में ये आयात होगा और इस लेवल तक आने के बाद में निर्यात रुक जाएगा, तो कारोबारियों को और व्यापारियों को काम करने में सहूलियत होती है। क्योंकि यदि बार बार किसान को और कारोबारियों को नुकसान होगा तो निश्चित माने इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि कारोबारी अपना पैसा लगाता है, किसान अपनी मेहनत लगाता है और उसके दाम उसको नहीं मिले और एकदम से नीचे भाव गिर जाए 20-30% तो देखिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और हमारा फर्ज भी है कि हम पुरजोर शब्दों के अंदर इसका विरोध करें, इनके ऊपर कोई सकारात्मक रुख बने, इसकी बहुत अत्यंत आवश्यक है। यदि आप देखें मानसून की स्थिति भी है, मानसून स्थिति के अंदर जो अपडेट मिल रहे हैं उस अपडेट के हिसाब से जहाँ अभी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अंदर आवश्यकता से अधिक बरसात हुई है, लेकिन जो विशेष जहाँ पे जो खरीफ के फसल के जो बेहतरीन इलाके हैं उन इलाकों के अंदर औसत से भी कम बरसात हुई है और जुलाई का महीना निकल चुका है और अगस्त का महीना भी तकरीबन 3/4 निकल चुका है। लेकिन वहां पे समस्या है, यदि आप गुजरात और सौराष्ट्र देखें वहां पे तो 40-50% कम बरसात हुई है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए, समझते हुए एक कारगर नीति की आवश्यकता है जो कि कारोबारियों को नुकसान से बचाए, किसानों को उनको अच्छा लाभ दिलाए। और यदि जो विशेषकर जो स्पेकुलेटर्स हैं, सतोरिये हैं या जो खाली ना पूंजी ना फिजिकल स्टॉक रखते हैं ना कुछ हैं, खाली डब्बे पे काम करने वाले हैं, उनके नफे नुकसान एक अलग चीज है। लेकिन जो फिजिकल में काम करने वाले हैं उनके लिए किसान हैं और कारोबारी हैं, उनका हितों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। इन सभी के साथ मैं ये कह सकता हूं कंक्लूड करते हुए शो को कि चने के अंदर कारोबारी माल रोक के रख सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, जितनी ताकत है उतना ही माल खरीदें और उतना ही रोकें तो ही बेहतर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया, आज हमें चने के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने हमें ये बताया कि भारत सरकार को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ये बताई कि भारत सरकार को चने के वे एक मसौदा तैयार करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास, मंत्रालय के पास उत्पादन के आंकड़े हैं, खपत के आंकड़े हैं, बुआई के सारे आंकड़े सरकार के पास हैं कि देश में चने का उत्पादन कितना है, खपत कितनी है, कब कितने चने की ज़रूरत निकल के सामने आ रही है, तो सरकार उसके हिसाब से आयात निर्यात करे। अब पहले जैसे कि इस साल दालों की बुआई का रकबा घटा है,
तो चने जो सरकार है, सरकार के पास पहले से ही आंकड़े मौजूद हैं, तो सरकार उसके हिसाब से आयात निर्यात कर सकती है और वक्त पर रख कर सकती है। कभी कभार जो डिसीजंस लेट हो जाते हैं, जो निर्णय लेट हो जाते हैं, उनमें विलंब होता है, देरी होती है, उसकी वजह से जो मंडी व्यापारी हैं उनको ज़्यादा भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी हाल ही में सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट लगा के किया था। अब जो मंडी व्यापारी है, अब उसकी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो कहता है कि मैं स्टॉक रखूं या ना रखूं, और रखूं तो कितना रखूं। वो उसका रखना ना रखना, उसके लिए दोनों ही चिंता का विषय हमेशा ही बना रहता है और हमेशा ही उसकी मुसीबत बनी रहती है। एक फैसला आते ही दलहन बाजार टूट भी जाता है और एक फैसला आते ही दलहन बाजार ऊपर भी निकल जाता है। तो ये कारोबारियों की और किसानों की मांग है कि इस पर भी एक सिस्टम तैयार किया जाए, एक मसौदा तैयार किया जाए। और दूसरा, जो सरकार बात कर रही है कि आयात करेगी, तो चने का जो दाम है विदेशों के अंदर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो पहले से ही ज़्यादा है। भारतीय चने की जो कीमतें हैं उसके मुकाबले विदेशी चने की जो कीमतें हैं वो पहले से ही ज़्यादा हैं। अगर भारत सरकार वहाँ से आयात करती है तो चने की कीमतें घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, अनटिल और अनलेस सरकार वो कम पैसे में बाज़ार में अवेलेबल ना कराए। तो कर्नल अजय के मुताबिक चने को अभी रोककर चला जा सकता है। चने की कीमतों में अभी ज़्यादा गिरावट नहीं है, आगे जाके चने की कीमतों में अभी तेज़ी ही देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे चने के ऊपर फैसले आते रहेंगे, प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी, तो आपके लिए चने पर और भी एक्सक्लूसिव वीडियोस इसी तरह लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ चने के ऊपर जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी चने के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ और अपने कारोबारी भाइयों के साथ इस वीडियो को साझा करें, जिससे कि चने का भविष्य उनको भी पता लग सके कि चने में आगे तेजी है या मंदी। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।